हेलो गाइस, जय हिंद। आज का टॉपिक है सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं और ये किन गण्यमान्य व्यक्ति ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, उसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दिल थाम के बैठे वीडियो को, हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा है। तो चलिए आगे हम एक एक करके आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं। सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? तो सैल्यूट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय सैल्यूट, दूसरा होता है जनरल सैल्यूट और तीसरा होता है सलामी शस्त्र। ये तीनों अगर आप लोग नोट कर लेते हैं तो ये तीनों आपको कहीं पर भी पूछा जा सकता है। एनसीसी ए एग्ज़ाम या बी एग्ज़ाम या सी एग्ज़ाम में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, या ड्रिल के समय हमारे पीआई स्टाफ या एएनओ सर जो भी आते हैं उस समय आपको कभी भी आप पूछ सकते हैं। तो ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय सैल्यूट किनको दिया जाता है और जनरल सैल्यूट किनको दिया जाता है और सलामी शस्त्र किनको दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके आपको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को बताते हैं राष्ट्रीय सैल्यूट किनको दिया जाता है। राष्ट्रीय सैल्यूट राष्ट्रीय ध्वज को दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है और राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनको दिया जाता है। इनके अलावा और किसी को यह सैल्यूट नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल सैल्यूट के बारे में कि जनरल सैल्यूट किनको दिया जाता है। तो जनरल सैल्यूट मेजर या उससे ऊपर के अधिकारी को यह सैल्यूट दिया जाता है। मेजर से ऊपर हो गया लेफ्टिनेंट जनरल, फिर हो गया जनरल, फिर हो गया फील्ड मार्शल या उनको सीडीएस बोलिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी हमारे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान साहब है, ठीक है। अनिल चौहान साहब है। और भारतीय थल सेना के जनरल कौन है? मनोज पांडे सर है, ठीक है। तो ये आप लोग दोनों क्वेश्चन याद करके रखिए। इसमें तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनरल सैल्यूट किन अधिकारियों को दिया जा सकता है, ठीक है। सलामी शस्त्र किनको दिया जा सकता है, ऐसे करके आपको क्या किया जाएगा, क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको याद कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं सलामी शस्त्र के बारे में। सलामी शस्त्र किनको दिया जाता है, यहाँ पर सलामी शस्त्र के बारे में आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं। तो सलामी शस्त्र मेजर या उससे ऊपर के अधिकारी को क्या किया जाता है, यह दिया जाता है। तो मेजर से ऊपर होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर होता है कर्नल, फिर होता है ब्रिगेडियर, ठीक है। इन अधिकारियों को क्या किया जाता है, सलामी शस्त्र दिया जाता है। अब एक आता है बगल शस्त्र। बगल शस्त्र किनको दिया जाता है, ठीक है। संतरी खड़े रहे उस समय यह क्या किया जाता है, बगल शस्त्र दिया जाता है। तो बगल शस्त्र नायक सूबेदार से लेकर क्या किया जाता है, कैप्टन तक के अधिकारियों को यह क्या किया जाता है, दिया जाता है। जैसे नायब सूबेदार हो गया, सूबेदार हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, एसएम हो गया, सूबेदार मेजर हो गया, और उसके बाद में लेफ्टिनेंट हो गया। जैसे हमारे एएनओ सर है, लेफ्टिनेंट में आते हैं, तो लेफ्टिनेंट हो गया, और उसके बाद में कैप्टन हो गया। इन ऑफिसर्स को क्या किया जाता है, यह सैल्यूट दिया जाता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।